भारत में एक ऐसा हिस्सा जहां ईद नहीं मनाई जा रही है डर के कारण। दिल्ली का उत्तम नगर आपको याद होगा, जहां हर साल ईद के मौके पर गलियों में रौनक होती थी, चहल पहल होती थी, मस्जिदों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगती थी, लोग एक दूसरे से मिलने जाते थे। लेकिन इस बार साल 2026 में तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। ईद आई तो है, लेकिन खुशियां जैसे कहीं खो गई हों। इस बार उत्तम नगर में ईद का त्योहार डर, सन्नाटे और भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच मनाया जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट से बताती हैं कि इलाके में वो सामान्य चहल पहल बिल्कुल गायब है। दुकानें खुली जरूर हैं, लेकिन खरीदारी बहुत कम है, शायद ना के बराबर। लोगों के चेहरों पर त्योहार वाली चमक नहीं है। हर गली, हर मोड़ पर पुलिस की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही है और पूरा इलाका एक तरह से हाई सिक्योरिटी जोन में बदल चुका है। आज ईद के दिन उत्तम नगर में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की भारी तैनाती भी की गई है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग हो रही है और हर आने जाने वाले की पहचान पत्र जांची जा रही है। कई संवेदनशील इलाकों में बाहरी लोगों की एंट्री तक रोक दी गई है। सिर्फ स्थानीय निवासियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है। पुलिस लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रही है, छतों और तंग गलियों पर नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि मॉनिटर की जा रही है। ड्रोन निगरानी की भी बात सामने आई है, ताकि भीड़ वाले इलाकों पर ऊपर से नजर रखी जा सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक हर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि ईद का त्योहार शांति से गुजर सके और किसी भी तरह की अफवाह या तनाव को तुरंत रोका जा सके। प्रशासन ने अतिरिक्त बल को भी स्टैंड बाई पर रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिया है कि ईद से लेकर रामनवमी तक पूरे इलाके में सख्त सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखी जा सके, ताकि किसी भी तरह की हिंसा को रोका जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि प्रशासन किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता और हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। यानी ये सिर्फ एक दिन का मामला नहीं है, बल्कि आने वाले कई दिनों तक ये इलाका संवेदनशील बना रहेगा और सुरक्षा का ये घेरा बना रहेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक खुशियों का त्योहार इस तरह डर और तनाव के बीच मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई 4 मार्च को, यानी होली के दिन। एक छोटी सी घटना जो शायद कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकती थी, वो धीरे धीरे एक बड़े विवाद में बदल जाती है। बताया जाता है कि उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी में एक 11 साल की बच्ची ने अपनी छत से पानी का गुब्बारा फेंका था, जो एक महिला पर जाकर गिरा। महिला मुस्लिम समुदाय से थी। इस छोटी सी बात पर पहले कहासुनी हुई, फिर बहस बढ़ी और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते यह झगड़ा हिंसक रूप ले बैठता है। इस झगड़े में कई लोग घायल भी हुए, लेकिन सबसे गंभीर रूप से घायल हुए 26 साल के तरुण। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कई लोगों ने मिलकर बुरी तरीके से पीटा था, जिसमें लोहे की रॉड और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। तरुण की मौत के बाद इलाके में गुस्सा फैल गया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठन वहां एकत्रित हो जाते हैं। लोगों ने विरोध प्रदर्शन तक किए, सड़कों पर उतर आए, सड़कों को जाम कर दिया गया। आगजनी की घटनाएं भी सामने आती है। यह मामला सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में सामुदायिक तनाव का कारण बन गया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी गई और हिंदू संगठनों ने कहा कि अगर तुमने हमारी होली खराब की है तो हम तुम्हारा ईद खराब करेंगे। इसी को लेकर के पुलिस तैनात है। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और जांच जारी है। अधिकारियों का यह कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह की भड़काऊ पोस्ट सामने आई हैं, जिसमें माहौल को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। कुछ पोस्ट में उकसाने वाली बातें कही गई हैं, जिससे लोगों के बीच डर और गुस्सा दोनों बढ़ा है। पुलिस ने ऐसे कई अकाउंट्स पर नजर रखनी शुरू कर दी है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासन ये बार बार लोगों से अपील कर रही है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें। ईद से पहले कई परिवारों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई।
कुछ लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया तो कुछ ने बाजार जाना कम कर दिया। कुछ परिवारों ने एहतियात के तौर पर रिश्तेदारों से यह तक कह दिया कि आप ईद के दिन हमसे मिलने नहीं आइएगा क्योंकि इस इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन लगातार यह भरोसा दिला रहे हैं कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रित है, लेकिन आपको एक बात बता दें, दुनिया भर के जितने भी हिंदू संगठन हैं उनकी नजरें अभी वर्तमान परिदृश्य में उत्तम नगर में स्थित है। उन्होंने कहा कि आपने एक परिवार की होली नहीं बर्बाद की है, आपने पूरे दिल्ली पूरे भारत की होली बर्बाद की है। हम आपको किसी भी कीमत पर शांति से ईद मनाने नहीं देंगे। नमाज के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। बाजारों में भीड़ बहुत कम है, यकीन मानिए हम बहुत सारे विजुअल्स आपको दिखा देंगे। दुकानदार बैठे तो हैं लेकिन ग्राहक कम नजर आ रहे हैं। बच्चे भी इस बार उतने उत्साहित नहीं दिख रहे हैं जितना वे हर साल होते थे। जो इलाका कभी त्योहारों में जगमगाता था, उत्तम नगर बहुत प्रसिद्ध इलाका है, हम अपने दर्शकों को बताते हैं, जहां हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन 2026 के मार्च में 4 मार्च को जो घटना घटित होती है उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा इलाका एक डर के साए में तब्दील हो जाता है। बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं, डर रहे हैं, और जो निकल भी रहे हैं वे सिर्फ जरूरी काम के लिए ही बाहर जा रहे हैं। कई लोगों का यह कहना है कि वे किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहते हैं और इसीलिए सतर्क रहना ही बेहतर समझ रहे हैं। खैर, इसका दूसरा पहलू भी है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। प्रशासन का यह कहना है कि हालात पूरी तरीके से नियंत्रित तो हैं, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। लेकिन सवाल ये कि जो मामला मार्च से गरमाया हुआ था, गिरफ्तारी बहुत धीमी हुई, ये सवाल भी उठ रहे थे लगातार पुलिस प्रशासन पे कि आप तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कई हिंदू संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, दिग्गज नेता, आप यकीन नहीं मानिएगा, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर से, उन्होंने तक बयान दे दिया और ये कहा कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हर कोई ये चाहता है कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाए, लेकिन अभी भी सतर्कता बनी हुई है। यह सिर्फ एक घटना का असर नहीं है बल्कि उस भरोसे पर भी असर है जो लोगों के बीच होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से यही है कि क्या उत्तम नगर फिर से पहले जैसा हो पाएगा? क्या वो रौनक वापस लौटेगी? क्या लोग फिर से बिना डर के एक दूसरे के साथ त्योहार मना पाएंगे? क्योंकि इस बार की ईद ने एक बात तो साफ कर दी है कि यहां पे मामला त्योहारों का है। किस तरीके से एक परिवार की होली छीन ली जाती है, पूरा उत्तम नगर एक साथ एकत्रित होकर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि उस बच्चे की क्या गलती थी। वो 11 साल की छोटी बच्ची जिसने छत से महज एक रंगों का गुब्बारा नीचे फेंका था। कुछ छींटें उस महिला पे पड़ जाती हैं, कहा सुनी होती है। तरुण कुमार जिम से बाहर आते हैं, घर पहुंचते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं अपने परिवार वालों को और 11-12 लोगों ने मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। अब क्या होगा आने वाले समय में, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन हमने आपको आज का अपडेट दिया क्योंकि ये बातें, ये जो बयान है वो लगातार होली के बाद से वायरल हो रहे थे कि आपने हमारा होली खराब किया, हम आपका ईद खराब करेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक देश है, सभी को त्योहार मनाने की इजाजत है, सभी को यह हक है कि वो अपने त्योहार को हंसी उल्लास के साथ मना सके। खैर, अभी तक वर्तमान परिदृश्य में इतना ही अपडेट हम आपको देना चाहेंगे। आने वाले समय में क्या कुछ होगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।